कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस को लेकर आज 28वें दिन प्रदर्शन जारी है। बुधवार देर रात डॉक्टर के माता पिता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। पीड़ित के पिता ने कहा, पुलिस शुरुआत से ही इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने तक हमें पुलिस स्टेशन में इंतजार करना पड़ा और बाद में जब बेटी का शव हमें सौंपा गया तो एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने हमें पैसे देने की पेशकश की। कोलकाता डॉक्टर बलात्कार हत्या मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। मृतका के माता पिता ने आरोप लगाया कोलकाता पुलिस ने उन्हें पैसे देकर रिश्वत देने की कोशिश की थी। पिछले महीने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित तौर पर बलात्कार और हत्या की शिकार हुई प्रशिक्षु डॉक्टर के परिवार के सदस्यों ने बुधवार को आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी बेटी के शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करके मामले को दबाने की कोशिश की थी। मृतका के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस ने उन्हें पैसे देकर रिश्वत देने की कोशिश की थी। मृतका के चाचा ने कहा कि उन्होंने हमसे सफ़ेद कागज़ पर दस्तखत करने को कहा, हमने मना कर दिया, हमने कागज़ फाड़ दिए। कोलकाता पुलिस पर मृतका के माता पिता के 2 आरोप हैं, जिसमें पहला है, जब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ 300-400 पुलिस वालों ने हमें घेर रखा था, लेकिन अंतिम संस्कार हो जाने के बाद वहां एक भी पुलिस वाला नहीं दिखा। परिवार क्या करेगा, कैसे घर जाएगा, पुलिस वाले ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। और दूसरा उन्होंने जो है आरोप लगाया है कि जब घर में बेटी का शव माता पिता के सामने पड़ा था और हम आंसू बहा रहे थे, तब पुलिस पैसे दे रही थी। क्या यही पुलिस की मानवता है? पुलिस कह रही थी कि उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं। क्या इसे ही जिम्मेदारी निभाना कहते हैं? कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस केस में मिले 2 ऑडियो क्लिप में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। 9 अगस्त को एक महिला डॉक्टर की कथित बलात्कार और हत्या के मामले में अस्पताल ने पीड़िता के माता पिता को गुमराह करने की कोशिश की। पहले क्लिप में अस्पताल के एक सहायक अधीक्षक ने पीड़िता के पिता को बताया कि उनकी बेटी बहुत बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। वहीं दूसरी क्लिप में एक व्यक्ति ने माता पिता को बताया कि लेडी डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है और उन्हें तुरंत अस्पताल आना चाहिए। पहली क्लिप में एक महिला पीड़िता के पिता से कहती हुई सुनाई दे रही है कि आपकी बेटी अस्पताल में भर्ती है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, कृपया जल्दी आएँ। जब वह यह जानना चाहते हैं कि उसे बुखार तो नहीं है, तो महिला कहती है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक सहायक अधीक्षक हूँ। आपकी बेटी को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। इसके बारे में डॉक्टर आपको बताएंगे। दोनों के बीच में जो फ़ोन पे बातचीत होती है वो कुछ ऐसी है। अस्पताल की तरफ से आवाज़ आती है, वह अस्वस्थ है, अस्पताल आ जाओ, हम उसे भर्ती कर रहे हैं। पिता कहता है, कृपया हमें बताएं कि क्या हुआ है। आरजी कर, वह वास्तव में अस्वस्थ है, हम उसे भर्ती कर रहे हैं। माता पिता, क्या उसे बुखार है, उसकी हालत कितनी ख़राब है। आरजी कर, जब आप आएंगे तो डॉक्टर आपको बताएंगे। माता पिता, क्या उसे बुखार है। आरजी कर, नहीं बता सकते, शायद उसने आत्महत्या कर ली है। माता पिता फिर इस पे जोर से डांटते, चुप रहो। दूसरी क्लिप में है कि एक शख्स उसके माता पिता से कह रहा है, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, आपकी बेटी अब नहीं रही, हो सकता है कि उसने आत्महत्या कर ली हो। पुलिस यहाँ है, इसलिए आप भी जल्दी आ जाओ। जब आप यहाँ होंगे तो आपको और पता चलेगा। दोनों ऑडियो क्लिप से यह साफ है कि डॉक्टर के माता पिता बार बार उसकी हालत के बारे में जानने की जिद कर रहे थे, लेकिन अधिकारी केवल यह कहकर उनके सवालों को टालते रहे कि पूरी स्थिति के बारे में एक डॉक्टर ही उन्हें बता सकता है। हालांकि इन ऑडियो क्लिप को वेरीफाई नहीं किया गया है, लेकिन वे माता पिता के इस बयान पर प्रकाश डालते हैं कि अस्पताल के अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया कि उनकी बेटी की आत्महत्या से मृत्यु हुई है और उन्हें अस्पताल पहुंचने के बाद कम से कम 3 घंटे तक उन्हें उसका चेहरा कैसे नहीं देखने दिया। पश्चिम बंगाल में कोलकाता कांड चर्चा में है। जिस ट्रेनी लेडी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ, उसके पिता ने गुरुवार को सनसनीखेज आरोप लगाकर एक बार फिर पुलिस वालों को सवालों में खड़ा कर दिया। पिता ने आरोप लगाया है कि 9 अगस्त को जब पुलिस ने उनकी बेटी का शव उन्हें सौंपा तो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उन्हें पैसे लेने का ऑफर दिया। कोलकाता पुलिस ने इस पूरे मामले को दबाने की पूरी कोशिश की। हालांकि सत्तारूढ़ टीएमसी पार्टी ने इन आरोपों को गलत बताया है।